हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग वृत्त के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है इसे निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त हम लोगों को लेना है इस प्रकार से। अब इसमें बोला जा रहा है त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक केंद्र ले लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा एक जीवा ले लेते हैं, ये भी ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग त्रिज्या को ये केंद्र से यहाँ पर मिलाते हैं, वृत्त के यहाँ पर क्या करते हैं, वृत्त के एक सरफेस पर हम लोग मिलाते हैं। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया और त्रिज्या का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई, जीवा की लंबाई दी गई है कितना, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, केंद्र से जीवा की लंबाई या दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर केंद्र से जीवा पर इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा, तो ये लंब होता है। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जीवा की लंबाई अगर दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 12 में से 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई निकालना है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक त्रिभुज आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण। ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है आधार और हम लोगों को लंब का मान परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये 6 है, ये 10 है, मतलब ये क्या है, 3 का 2 गुना है 6, ये कितना है, 5 का 2 गुना है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट के आधार पर तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, बचा क्या, 4। तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से 8 आ जाएगा। और नहीं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आधार 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ कर्ण, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए रूट ओवर क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर और इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से इस जीवा की लंबवत दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कि यहाँ पर दिया गया है, एक हम लोग केंद्र ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं भी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिज्या की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ खींच लिए, केंद्र से वृत्त की सतह पर खींचा गया रेखा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 17 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान हो गया। क्या बोला जा रहा है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, तो यहाँ पर केंद्र है और इसकी लंबवत दूरी ये दे दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, जीवा की लंबाई निकालनी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जब लंबवत दूरी है तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। इसमें ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट कितना होता है, 8, 15 और 17 का होता है, ठीक है। ट्रिपलेट याद नहीं रहने पर क्या करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यहाँ पर क्या है ये 17 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 17, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया हमारे पास 8। तो हम लोगों को बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे 289 और यहाँ 64 घटाएंगे तो 225 और यहाँ पर 15, इस प्रकार से। और ट्रिपलेट याद है, तो यहाँ पर हो गया 17, ठीक है, एक 17 हो गया, 15 हो गया, एक 17 हो गया, ये 8 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास तो 17 और 8 हो गया, तो बचा क्या, 15, तो हमारे पास भुजा 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 15 क्या है, आधे दूरी की लंबाई 15 है, तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। तो हम लोगों को जीवा की लंबाई निकालना है, तो 15 गुना 2 करना होगा, तो 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आया तो डायरेक्ट हम लोग 15 नहीं आंसर नहीं मार देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस तरह की गलती एग्ज़ाम में हो जाती है। जब जीवा की लंबाई निकालनी हम लोगों को, ये 8 है, यहाँ पर 17 है, तो ट्रिपलेट से हम लोगों ने इसे 15 निकाला। तो 15 क्या है, इस त्रिभुज की ये भुजा है, बेस है, तो यहाँ पर 2 गुना होगा इसका जीवा टोटल लंबाई, तो यहाँ 15, तो ये भी 15 और 30 हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई, तो त्रिज्या निकालना। इस बार हम लोगों को त्रिज्या का मान निकालना है। सेम इसी प्रकार से एक वृत्त ले लेते हैं, ये केंद्र हो गया हमारा, यहाँ पर ये एक जीवा है ए बी, क्या बोला गया, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से, तो केंद्र से 12 सेंटीमीटर ये हो गया। जीवा की लंबाई टोटल है कितनी, 32 है, यहाँ से यहाँ की 32 सेंटीमीटर, तो ये 16 हो जाएगा, ये भी 16। हम लोगों को त्रिज्या निकालना, तो इस प्रकार से खींच लेते त्रिज्या। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर हम लोग अगर ट्रिपलेट का यूज़ करें तो यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज है, ये एच निकालना है, ये 12 और ये 16 है। तो यहाँ पर ये क्या है, 12, 4 गुना 3 12 लिख सकते हैं, इसे 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 4, तो यहाँ क्या होगा 5, 5 का कितना गुना होगा, यहाँ 4 गुना, यहाँ 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, मतलब क्या हो जाएगा 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिपलेट 3 4 और 5 का यूज करके यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 12 है तो 12 क्या है, 3 का 4 गुना है, यहाँ 16 है तो 4 का 4 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 हो गया है, तो 5 बचा था, तो 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद ना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। एच का मान रूट ओवर यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ पर है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 256 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये 56 और 4 60 और 40 हो जाएगा 300, और ये 400 हो जाएगा, तो 400 का रूट निकल जाएगा 20, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में केंद्र, वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से CD वृत्त का व्यास है, तो ये वाला व्यास हो गया, ये CD है, और AB क्या है, वृत्त की जीवा जो 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये वृत्त की जीवा, और इसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है, ये इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या दिया गया है, तो EC की लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो EC यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए EC यहाँ पर दिया गया, ये EC है। ठीक है, ये E और यहाँ पर C, इस प्रकार से दर्शाते हम लोग, ये E और C, इसी की लंबाई दी गई है कितना, तो यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर का। और वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को निकालनी है, ये इस तरह से दर्शाया गया, इसी की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, ये अगर यहाँ पर त्रिज्या है तो इसे हम लोग R से दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों को क्या यहाँ पर देखना है कि ये O और यहाँ पर C, जैसे कि यहाँ पर OA वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की लंबाई है OA, ये त्रिज्या हो गया, तो यहाँ पर O से C ये भी क्या हो जाएगा त्रिज्या। अगर पूरी लंबाई अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या है, तो यहाँ पर ये टोटल लंबाई O से C की लंबाई हो जाएगा R, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने R माना है, तो ये हो जाएगा R। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतनी दूरी निकालनी है, O से E की लंबाई निकालनी है। ठीक है, C तक, तो O से C तक ये क्या है R है, मगर O से E तक का लंबाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, OE का मान निकालना है, तो R-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए O से C आधी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ का, ये अगर देखें तो यहाँ से यहाँ का दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर, और टोटल कितना है R है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना से इतना निकालना है, तो क्या करेंगे R-2 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये इस प्रकार से, ये 2 है
और यहाँ से यहाँ क्या है, आर है, तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ से यहाँ निकालना है ओ ई का, तो यहाँ पर r-2 हो जाएगा। ये आर हम लोगों ने माना है और यहाँ पर हम लोगों को इसकी लंबाई दी गई है कितना, 12 सेंटीमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दर्शाया गया क्वेश्चन में। देखिए जीवा की लंबाई, तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए डॉट 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 इस प्रकार से दिया गया है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ये ए ओ और यहाँ पर ई है। यहाँ हम लोगों ने ये त्रिज्या देखा है, तो त्रिज्या यहाँ पर हो गया और इसे कितना निकाला, ओ ई की लंबाई r-2 निकाला है और ये हमारा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से पूरा लंबाई था r, तो यहाँ से पूरा लंबाई r और ये 2, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये चीज़ का। अब क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो r हो जाएगा r का स्क्वायर। यहाँ पर लंब क्या है हमारे पास, r-2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। r², ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो a² प्लस b² होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2ab होगा क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, तो 2ab। ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो यहाँ पर r² इक्वल टू यहाँ r² प्लस 4 और यहाँ पर -4r और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 36। तो यहाँ पर बराबर के इधर भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -r वाले को बराबर के इधर ले आते हैं, तो -r हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, इधर बचा 4 और प्लस 36, तो 4r इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसे काट लेंगे तो r का मान 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या था, वृत्त की त्रिज्या, तो हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर देखिए, और क्या बोला जा रहा है, AB वृत्त की जीवा है, यहाँ पर ये है, BC वृत्त का एक व्यास है, ये इस प्रकार से है क्योंकि ये केंद्र O से गुजर रहा है, BC केंद्र के बीच से गुजर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, व्यास हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, OAB का परपेंडिकुलर है। ठीक है, OD। ठीक है, तो OD कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए OD इस तरह से दर्शाया गया है, ये OD रेखा इस तरह से, और AB पर ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है। इसमें OD का लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हम लोगों को क्या करना है, इसी की लंबाई निकालनी है। तो इस प्रकार आप लोग इसे समझिएगा ठीक से। जब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि OD परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है, लंब है, तो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त में केंद्र से जब क्या किया जाता है, जीवा पर लंब डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा और ये हमेशा बराबर हिस्सों में काटेगा, ये चीज़ पढ़े थे। और इसी का एक एप्लीकेशन था कि अगर कोई वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है और ये क्या करता है, जीवा को जब केंद्र से खींचा जाए और ये अगर बराबर होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर क्या था कि लंब अगर होगा तो ये बराबर होगा, दोनों कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये ODAB पर लंब है तो यहाँ पर ये लंबाई BD और ये लंबाई AD आपस में बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों को क्या समझना है कि यहाँ पर इस तरह से जब खींचा गया है, ये जो रेखा यहाँ पर खींचा गया है, इसे देखिए, ये BC, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या होगा क्योंकि O से B त्रिज्या और O से C त्रिज्या है, मतलब ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये भी बराबर हो गया, यहाँ पर ये और ये भी बराबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज OBD में। ठीक है, OBD में, तो यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, इस छोटे त्रिभुज में ये इसका दोगुना हो जाएगा पूरा, OB का दोगुना है कौन सा, BC है। इसी तरह से यहाँ पर देखें BD जो है AB का दोगुना है। ठीक है, दोगुना है, बराबर यहाँ पर देखेंगे तो, क्योंकि अगर BC
को अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये BC है, इसे पूरे को आधा आधा में बांट सकते हैं, और यहाँ पर इसी तरह से AB को हम लोग आधा आधा में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये आधा है इसका और ये आधा है इसका, तो ये वाला भी आधा किसका होगा, इसका आधा होगा। अगर ये 4 दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बनाने का कुछ नहीं था, इसीलिए फिगर पर हम लोगों ने इतना चर्चा किया। समझ में आ गया होगा क्या किए हम लोग कि अगर इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, ये AB और इस तरह से ये दिया गया, ठीक है, ये इसका आधा है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, यहाँ से इस तरह से लंब खींचे तो ये भी इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा अगर मान करेंगे तो इतना का, यहाँ पर ठीक से समझ लीजिएगा कि ये इतना पूरे का आधा है और ये भी क्या है, इतना पूरे का आधा है, तो ये भी क्या होगा, इतना का पूरा आधा होगा। तो ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और BOC वृत्त का व्यास है, ये BOC व्यास है, और क्या बोला जा रहा है, AB और AC आपस में बराबर है। और हम लोगों को क्या निकालना है, ABC निकालना है। मतलब ABC कौन सा हो जाएगा, ABC, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया भी गया है क्वेश्चन में इस तरह से, तो इसी को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस बात को कि ये क्या है, BC केंद्र से होकर के गुजर रहा है, मतलब ये क्या है, व्यास पर। तो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर रहा है ये व्यास, और ये क्या कहलाएगा, इधर वाला अर्धवृत्त हो जाएगा, इधर वाला भी अर्धवृत्त होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त के व्यास पर बना हुआ है, और ये क्या करेगा, व्यास इसे आधे आधे भाग में बांट देगा, मतलब ये हो जाएगा अर्धवृत्त। ठीक है, और अर्धवृत्त का कोण जो होता है क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या बोला गया है, AB बराबर है AC का, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये अगर 90 डिग्री हो चुका है तो ये क्या होगा, इसका और इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर हम लोग त्रिभुज देखते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये B और C, तो ये B और C पूरा हो जाएगा 180। तीनों कोनों का माप A प्लस B प्लस अगर C देखे त्रिभुज में तो ये 180 होगा। इसमें से A का मान यहाँ पर अगर देखे तो ये हो गया 90 डिग्री, तो B प्लस C बचा क्या, B प्लस C, इसका मान हो जाएगा कितना, एंगल B प्लस एंगल C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 90, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये का मान 90 डिग्री, दोनों का कोण का मान 90 डिग्री। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी होगा 45 और ये भी 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया था कि AB बराबर AC है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये 90 है तो शेष बचा 90, तो 90 का आधा आधा कर लेंगे तो 45। ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर AB और CD इसकी दो बराबर जीवाएँ हैं, मतलब ये और ये लंब है, मतलब कि लंबाई बराबर है ना। और AOB का दिया हुआ एंगल 70 डिग्री यहाँ पर, और COD का मान निकालना, COD इसका मान निकालना यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बनाना है नहीं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस तरह से क्रॉस करेगा तो यहाँ का कोण हमेशा क्या होता है, सम्मुख कोण कहते हैं, जिसे अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। इसमें कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर ये नंबर मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जिसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है यहाँ पर, उसके बाद OAB 35 डिग्री है, और C पर क्या है, यहाँ पर C पर कोई बिंदु, वृत्त पर कोई बिंदु है जिसमें से ACB का मान निकालना है, ACB का मान निकालना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिया गया, इसी का कोण का मान निकालना है हम लोगों को। एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि वृत्त अगर है और केंद्र पर जो कोण बनेगा, ठीक है, इसके किसी भी
कोण पर जब बनेगा तो ये क्या होता है, इसका ये हमेशा दोगुना होता है। अगर ये x है तो ये हमेशा 2x होगा। ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, ये हमेशा दोगुना होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से इसे मिलाया गया है, यहाँ पर देखिए, और ये क्या है 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझना है हम लोगों को कि ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, क्योंकि ये क्या है, केंद्र से यहाँ पर वृत्त के एक स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर ओ भी क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से ये वृत्त पर छूता हुआ एक बिंदु है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ओ ए त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे कि ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 होगा। ठीक है, तो जब ये अगर त्रिभुज अगर देखिए इस प्रकार से है, ए बी और सी है, ये ओ है, ये बराबर, तो ये 35 हो गया, ये भी कितना हो गया, 35 हो गया। और टोटल यहाँ पर तीनों ये का मान, मतलब कि तीनों कोनों का मान कितना होगा, 180 होगा। अब 180 में से ये 35, मतलब टोटल कितना हो गया, 70। तो इन दोनों कोनों का मान 70 हो गया, तो शेष कितना बचा, तो 110 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ का कोण हमेशा इसका क्या होता है, आधा होता है, या यहाँ का कोण इसका क्या होता है, 2 गुना होता है। ये x है तो 2x है, और ये 2x है तो ये x होगा, मतलब इसका ये आधा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये कोण जो हम लोगों ने निकाला ये कितना है, 110 डिग्री है। तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, मतलब 55 डिग्री हो जाएगा इसका आधा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और एंगल ACB 40 डिग्री है यहाँ का, तो AOB निकालना है। AOB यहाँ पर बन रहा है, देखिए इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र पर जो कोण बनता है उसके अन्य शेष भाग पर जो भी कोण बनेगा ये इसका दोगुना होता है। ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा, मतलब यहाँ पर ये कितना है, 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मारना है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है इस प्रकार से, BOC इस वृत्त का व्यास है। तो BOC इस प्रकार से है ना, ये रेखा BOC है, ये हो गया व्यास। यहाँ पर एंगल BAC 30 डिग्री है, तो B यहाँ पर देखिए कहाँ दर्शाया जा रहा है, B और CA। ठीक है, BCA यहाँ पर 30 डिग्री है, CDA निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर C कहाँ पर है, तो इस तरह से देख लेते हैं पहले, CDA। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है और ये कोण का मान निकालना है, जिसमें से यहाँ पर देखिए दर्शाया भी गया है इस तरह से, इसी का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस फिगर को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये AC जो है इसे हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं समझने के लिए कि सुविधा होगा। यहाँ पर AC लिख लिए, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से एक इस तरह से कोण है और एक यहाँ पर इस तरह से कोण है। इस तरह का भी प्रमेय हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। यहाँ D और B आप लोगों को याद आ जाएगा, क्वेश्चन देखते रहिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, मतलब ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। फिगर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, ये केंद्र से होकर के गुजर रहा है। BC क्या है, इसका व्यास है। तो BC को हम लोगों को फिर से इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये इस प्रकार से लेते हैं और AC इसे थोड़ा गोल कराते हैं, ये हो गया। ये AC हम लोग ले रहे हैं इस प्रकार से, A और C लेते हैं। ठीक है, BC इस प्रकार से लेना है कि केंद्र से होकर के गुजरे, तो यहाँ पर B ले लेते हैं। ये हो गया हमारा केंद्र O हो गया, इस प्रकार से मिला लेते हैं, B हो गया। और इस प्रकार से अगर मिला लेते तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास BD, उसके बाद C और ये। ठीक है, फिगर हो गया यहाँ पर। और 30 डिग्री कहाँ पर दिखाया गया है कि C पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, ये अगर व्यास है
तो व्यास यहाँ पर है, तो क्या हम लोग सीखे थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो BC अगर व्यास है तो ये इसका अर्धवृत्त हो जाएगा, ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या देखना है, BC को देखना और इधर वाले अर्धवृत्त को देखना है, ठीक है। और यहाँ पर कोण बन रहा है इस प्रकार से, तो ये 90 डिग्री होगा। तो मतलब यहाँ पर ये हमारा BC रेखा कहाँ पर है, इस फिगर में देखिए, ये BC रेखा है जो केंद्र से होकर के गुजर रहा है, और ये हमारा रहा अर्धवृत्त इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से कोण बन रहा है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये हमारा 90 डिग्री त्रिभुज यहाँ पर अगर इस प्रकार से देखें, ये BAC, ठीक है, यहाँ पर ये त्रिभुज दर्शा रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण कितना होगा, टोटल कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 और यहाँ पर ये 30, तो 90 और 30 120 हो गया। तो ये कितना बचेगा, 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ जाइए कि ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट आप लोगों को फिर क्या समझना है, तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर वृत्त पर एक ही बेस पर, एक ही आधार पर जितने भी कोण बनते हैं, ठीक है, जितने भी कोण बनते हैं, जितना भी कोण बना लीजिए इस प्रकार से, है ना, जितना भी कोण बना लीजिए, सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर बेस सेम है, यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर ये सेम बेस, यहाँ पर एक कोण, ये एक कोण, तो ये 60, तो ये भी 60। अगर इस प्रकार से एक और कोण खींच देती है, ये भी 60 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे खींच देती है, ये भी 60 होगा। तो हमारा आंसर भी 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आज 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।